नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए विकास जैन और आप देख रहे हैं निवेश फॉर यू। आज हम बात करेंगे एक खास एसएमई आईपीओ की, इन्फोनेटिव सॉल्यूशन लिमिटेड। ये आईपीओ 28 मार्च को खुला था और 3 अप्रैल 2025 को बंद हो रहा है। अगर आप एसएमई में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम कंपनी का बिजनेस मॉडल, आईपीओ की डिटेल, फंड्स का उपयोग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिस्क और सब कुछ आसान भाषा में कवर करेंगे। इन्फोनेटिव एक 25 इयर्स पुरानी दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो कॉर्पोरेट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग कंटेंट और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS बनाती है। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी दूसरों के लिए ई लर्निंग कोर्सेज और टेक प्लेटफॉर्म बनाती है, जिससे कंपनियां अपने कर्मचारियों की स्किल ऑनलाइन करवा सकें। इनके क्लाइंट्स में फॉर्च्यून 500 कंपनियां, बिग 4 फर्म्स और कई गवर्नमेंट एजेंसी तक शामिल हैं। यह एक B2B बिजनेस है जहां कमाई का मॉडल 3 हिस्सों में बटा है। पहला, कस्टम प्रोजेक्ट बनाकर फीस कमाना। दूसरा, SaaS मॉडल के तहत LMS प्लेटफॉर्म का लाइसेंस चार्ज लेना। और तीसरा, तैयार कोर्स यानी ऑफ द शेल्फ कंटेंट बेचकर रिकरिंग इनकम कमाना। खास बात यह है कि कंपनी रिपीट क्लाइंट से लगातार काम लेती रहती है और लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल की। यह 24.7 करोड़ का पूरा फ्रेश आईपीओ है, यानी पैसा सीधे कंपनी को मिलेंगे और कोई प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच नहीं रहा। प्राइस बैंड 75 रुपीज से लेकर 79 रखा गया है और एक लॉट में 1600 शेयर्स हैं, यानी कम से कम 1.26 लाख का निवेश करना जरूरी है। इशू के बाद कंपनी की मार्केट कैप 90 to 95 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है और शेयर BSE SME प्लेटफॉर्म पर 8 अप्रैल को लिस्ट होगा। खास बात यह है कि इस इशू में 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित रखा गया है, जो दिखाता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस है और बड़े निवेशकों को शामिल करना चाहती है। अब सवाल आता है कि कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कहां करेगी। तो करीब 7.3 करोड़ LMS में नए फीचर जोड़ने के लिए, AI आधारित कोर्स बनाने और टीम के लिए लैपटॉप खरीदने में खर्च होंगे। 5 करोड़ वर्किंग कैपिटल सपोर्ट के लिए है, यानी डेली एक्सपेंसेस, एडवांस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आदि। बाकी बैलेंस अमाउंट का उपयोग जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस और पोटेंशियल टेक कंपनीज के एक्विजिशन के लिए किया जाएगा। कुल मिलाकर कंपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते और ऑपरेशन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। अब एक नज़र इसके फाइनेंशियल पर डालते हैं। 2022 में कंपनी ने 18.6 करोड़ की इनकम और 2.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट गिरकर 1.07 करोड़ रह गया, शायद एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से। फाइनेंशियल ईयर 2024 में फिर से थोड़ा सुधार हुआ और कंपनी ने 1.45 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 की फर्स्ट हाफ में कंपनी ने 11.4 करोड़ की इनकम और 3.6 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, यानी सिर्फ 6 महीने में पिछले पूरे साल से डबल प्रॉफिट। अगर यही ट्रेंड बना रहा तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7 करोड़ से ज्यादा पैट हो सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 के EPS के हिसाब से PE 47 है, जो महंगा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के अनुमानित EPS 5.9 के आधार पर PE रेशियो 13 आता है, जो काफी आकर्षक है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट में बड़ा उछाल आया है और इसी उम्मीद पर वैल्यूएशन को जस्टिफाइड किया जा रहा है। अब अगर हम सेक्टर की बात करें तो ई लर्निंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सॉल्यूशन एक तेजी से बढ़ता सेक्टर है, खासकर कोविड के बाद से। दुनिया भर की कंपनियां अब डिजिटल ट्रेनिंग को अपनाने लगी हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है। इन्फोनेटिव इसी स्पेस में काम कर रही है और उसका फोकस B2B पर है, ना कि B2C जैसे दूसरे एडटेक स्टार्टअप।
कंपनी का सीधा लिस्टेड कंपटीटर कोई नहीं है, लेकिन कंपटीशन फिर भी है, छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर से लेकर बड़ी आईटी फर्म तक। इसीलिए कंपनी को लगातार क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण रिस्क की बात करें। पहला, कंपनी की इनकम का बड़ा हिस्सा एक ही क्लाइंट से आता था। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 50% से भी ज़्यादा, हालांकि अब ये घटकर 30% से कम हो गया है। दूसरा, इनका बिजनेस काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट बेस है, यानी रेगुलर रेवेन्यू नहीं है। तीसरा, एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी कम होती है और ट्रेडिंग लॉट में होती है, तो जल्दी एग्जिट मुश्किल हो सकता है। चौथा, टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है और कंपनी को लगातार इनोवेट करते रहना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी आईपीओ से मिलने वाला बड़ा हिस्सा इसी इनोवेशन में लगाएगी। अब इन्वेस्टर सेंटिमेंट की बात करें तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी लगभग 0 के आसपास बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लिस्टिंग गेन की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। डे 1 का सब्सक्रिप्शन 50% था, यानी मॉडरेट इंटरेस्ट दिखा है। और एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए शायद बहुत प्रॉफिटेबल वाला ना हो। आखिरी में बात करें कंपनी के भविष्य की, तो इन्फोनेटिव अपनी सर्विसेज को भारत से बाहर मिडिल ईस्ट, यूरोप और अन्य देशों में ले जाने की योजना बना रही है। साथ में ये अपने प्रोजेक्ट में एआई, एआर और गेमिफिकेशन जैसे फीचर्स लाने वाली है। अगर कंपनी एग्जीक्यूशन में सफल रही तो लगभग 2 से 3 सालों में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट कई गुना हो सकता है, और हो सकता है भविष्य में ये एसएमई से मेन बोर्ड पर भी माइग्रेट हो जाए। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव सॉल्यूशन एक एस्टेब्लिश्ड लेकिन छोटी कंपनी है जिसका सेक्टर प्रॉमिसिंग है और स्ट्रेटजी भी सही दिखती है। अगर आप 1.26 लाख के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ 2 to 3 इयर्स का नजरिया रखते हैं तो इस आईपीओ को कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन याद रहे एसएमई सेगमेंट में रिस्क भी ज्यादा होते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। ऐसे और आसान और भरोसेमंद आईपीओ रिव्यू के लिए जुड़े रहिए निवेश फॉर यू के साथ। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।